हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि बीएचयू बीए सोशल व आर्ट दोनों के लिए था। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को मैंने आंसर के साथ शो नहीं किया है। जैसा कि मुझे जस्ट यह क्वेश्चन पेपर मिला तो मैं जल्दी से आपको इस क्वेश्चन पेपर को शो कर देता हूं, ताकि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर क्लास 12 के हैं, तो वह इस क्वेश्चन पेपर को देखकर अपनी जानकारी को चेक कर सकें, ताकि अगर वे बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नेक्स्ट ईयर से दे तो वह आसानी से जो है अपनी प्रिपरेशन इस पेपर के अकॉर्डिंग करें और अच्छे से वे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं, एक चीज़ आपसे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले पेपर में आपको रोल नंबर फिलअप करना है, उसके बाद आपको पुनः रोल नंबर फिलअप करना है, लेकिन डिजिट इन वर्ड्स में फिलअप करना है। इसके बाद आपको सीरियल नंबर ऑफ ओमर आंसर शीट वह फिलअप करना है। इसके बाद किस दिन और किस तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है वह फिलअप करना है। तो देख सकते हैं एग्ज़ाम का डेट 3/10/2021 है। तो समझ सकते हैं कि आज ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो जल्दी से मैं इस क्वेश्चन पेपर को शो करूँ उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वह दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो निर्देश है वह हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इन्हें आप वीडियो को रोक कर आसानी से पढ़ लीजिएगा। और अगर स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो तो वीडियो की जो क्वालिटी है वह यूट्यूब की सेटिंग से आप बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। इसके बाद इधर भी निर्देश है, तो इस साइड भी आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में निर्देश दिया गया है। इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या कुल 150 है, समय आपको 2 घंटे दिया गया है, और टोटल पूर्णांक की बात करें तो 480 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में निर्देश है। तो यहाँ पर निर्देश है, यह प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है तथा 2 खंडों में विभक्त है, जैसा नीचे वर्णित है। ठीक है, 2 खंडों में विभाजित है। इसके बाद नीचे वर्णित है, अर्थात जो खंड है, तो खंड फर्स्ट में आपको 90 बहुविकल्पी प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं तात्कालिक घटनाओं, सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क संगत तथा गणितीय योग्यता पर आधारित देखने को मिलेंगे। तो 90 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। इसके बाद खंड सेकेंड में आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा पर आधारित होगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान देना है कि आपको खंड सेकेंड में दोनों लैंग्वेज से नहीं करना है, केवल एक ही लैंग्वेज से करना है। चाहे हिंदी भाषा का कीजिए, चाहे तो आपको अंग्रेजी भाषा का करना है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि खंड फर्स्ट के सभी प्रश्न तथा खंड सेकेंड के अंग्रेजी या हिंदी भाषा ज्ञान पर आधारित प्रश्न को हल करें। तो अगर आप हिंदी का करते तो हिंदी का कीजिए, और अगर अंग्रेजी का करते हैं तो अंग्रेजी का ही आपको करना होगा, दोनों का नहीं आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नोट के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। प्रत्येक गलत अंक, यानी अगर गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, और अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, कोई भी टिक नहीं करते हैं, कोई भी आंसर फिलअप नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, अर्थात 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यदि 1 से अधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हो तो निकटतम उत्तर सही माना जाएगा। अगर आपको 2 उत्तर लग रहा है सही है, तो जो उत्तर सबसे निकटतम होगा उसी को सही माना जाएगा। ऐसा कुछ आपको निर्देश देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस मार्किंग भी है। तो यहाँ से आपका खंड फर्स्ट अर्थात सेक्शन फर्स्ट के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं, ताकि आप दोनों लैंग्वेज को आसानी से देख सकें। और स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा तो वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। यहाँ पर आंसर टिक नहीं है तो आप अपनी जानकारी को आसानी से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ
अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपने आंसर को बता सकते हैं, ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थी जो हैं इस आंसर को समझ सकें। इसके बाद देखिए इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न देखने को मिल रहा है। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे ना रहा हो तो वीडियो की जो क्वालिटी है वह यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से पीडीएफ के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुल 150 प्रश्न हैं, ठीक है, 150 प्रश्न हैं, लेकिन आपको जो है 120 ही प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपको हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में से एक ही भाषा के प्रश्नों का उत्तर देना है, और हर एक सही प्रश्न पे आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वह काट लिया जाएगा। और अगर आप एक प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, कोई भी टिक या फिर कोई भी आप उसका होमवर्क शीट पे आंसर नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, 0 ही काउंट होगा, और न ही आपका कोई नंबर का, यानी कि आपके नंबर को भी वहाँ पर किसी तरह का रिड्यूस या फिर कम नहीं किया जाएगा अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ते हैं तो खंड क में देख सकते हैं आपका सामान्य ज्ञान और तत्कालीन घटना, मानसिक योग्यता व गणित से संबंधित ऐसे प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। कुल 90 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं प्रश्नों को। और स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो तो बार बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि वीडियो की जो क्वालिटी है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारे क्वेश्चन जो स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 का है। काफ़ी वेट के बाद ये एग्ज़ाम हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था विद्यार्थियों को, और एग्ज़ाम को लेकर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूं, और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को एक बार विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, आपको इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो आपके स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यह देख सकते हैं मैथ का बहुत ही इजी क्वेश्चन से पूछा गया है, आप इन्हें आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो ही आप BHU BA एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, और अच्छे मेरिट के अनुसार आपका अच्छा सा जो है वह प्लेसमेंट होगा। आपके इच्छा अनुसार जो सब्जेक्ट होंगे वहीं अवेलेबल कराए जाएंगे अगर आपका मेरिट अच्छा जाता है तो, ठीक है। तो अच्छे से आप मेरिट लिस्ट में आने का प्रयास कीजिए, अच्छे नंबर गेट कीजिए, और क्वेश्चन जो हैं थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, जो आपके तत्कालीन घटना से संबंधित है या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित है, लेकिन गणित और रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप आर्ट्स साइंस के विद्यार्थी रहे हैं क्लास 10th में या फिर क्लास 12 में, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मैथ को लेकर। तो अगर आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि आप वीडियो की क्वालिटी जो है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप प्रीवियस ईयर BHU एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं आंसर के साथ, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप टाइप कर सकते हैं सर्च बार में नॉलेज बीम BHU BA एंट्रेंस एग्जाम विद आंसर, ऐसे भी टाइप करेंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके मैथ के हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथ के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस मार्किंग क्वेश्चन पेपर में है, अर्थात अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा, और यदि आप सही करते हैं एक प्रश्न को तो इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो कुल आपका 480 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो खंड फर्स्ट में आपको कुल 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपका खंड सेकेंड जो आएगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको केवल हिंदी लैंग्वेज से ही सॉल्व करना होगा, या तो केवल इंग्लिश का कीजिए या फिर केवल हिंदी का। आपको एक ही लैंग्वेज का जो है प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों का उत्तर आप नहीं दे सकते। आपको कुल 120 प्रश्न करने हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके जो 90 क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत वह कंप्लीट हो गए। अभी भी आपके 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि इंग्लिश का है, और 30 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का है, अर्थात सेक्शन सेकेंड में आपके कुल 60 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ सेक्शन सेकेंड में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, देख सकते हैं किस तरह से है। तो अगर आप इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं, देखिए वायस से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वायस या फिर नरेशन से संबंधित कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं इंग्लिश का जो है वो आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये मुझे जस्ट क्वेश्चन पेपर मिला तो मैंने सोचा आपको जल्दी से दिखा देता हूं, और ऑलरेडी बहुत ही सरल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं जो आपके इंग्लिश के हैं। तो आई होप जितने भी विद्यार्थी होंगे शायद वह इंग्लिश के क्वेश्चन को किए होंगे, क्योंकि काफ़ी सिंपल जो है वह आपके क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो कुल 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनके आंसर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके बाद आपका सेक्शन सेकेंड के अंतर्गत हिंदी लैंग्वेज के जो प्रश्न है, अर्थात हिंदी भाषा के आपको 30 प्रश्न इससे संबंधित देखने को मिलेगा। तो आपको एक ही भाषा के प्रश्नों का उत्तर देना है, चाहे तो हिंदी का दीजिए या तो आप इंग्लिश का दे सकते हैं। आपको 30 क्वेश्चन सेकेंड खंड से करना है केवल, अर्थात दोनों को मिलाकर आपको कुल 120 प्रश्न करने हैं। और अगर आप सभी प्रश्नों को सही करते हैं तो आपको कुल 480 नंबर मिलेगा, अर्थात एक सही प्रश्न पर आपको 4 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत प्रश्न करते हैं तो इसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यह माइनस मार्किंग है, इस वजह से ध्यान से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन दे आपको उसे अच्छे से करना है। अगर ना आए तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं आने पर आपका 1 अंक भी नहीं काटा जाएगा छोड़ने पर। और अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सोचते हैं कि चलो गलत करने पर 1 ही नंबर कटेगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर सही करते हैं तो इसके लिए आपको हमको 4 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा कभी भी ना सोचिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है 2 ऑप्शन में तो आप टिक करिए अनुमान से, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप उस पर रिस्क ना लें, नहीं तो 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। इस उम्मीद में कि नहीं चलो लगा देते हैं शायद सही हो जाए, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसे कभी भी आपका सही होने का चांस बहुत कम होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है। तो कुल 145 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए। आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो बचे हुए हैं। देख सकते हैं हिंदी से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो तो जैसा कि मैंने बताया, वीडियो की जो क्वालिटी है यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से दिखाई दें।
तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको कच्चे काम के लिए अर्थात रफ कार्य के लिए स्पेस काफ़ी दिया गया है, तो आप यहाँ पर आसानी से जो है वह रफ कार्य कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यह था BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का BA सोशल और BA आर्ट साइंस के विद्यार्थी यानी BA आर्ट के लिए यह क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस पेपर के माध्यम से आप अपनी जानकारी को काफ़ी हद तक चेक कर लिए होंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम नॉलेज बीम पर ज़रूर फॉलो करें। कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।